अंधकार ही सत्य है, प्रकाश झूठ है। अंधकार ही सत्य है। धरती पर किसी को कुछ नहीं पता। क्यों? क्योंकि सब लोग मिट्टी से अपने मन को बांध रखा है, अपने आकाश को मिट्टी से बांध रखा है, और मिट्टी कण कण में बिखरी हुई है। इन आंखों से, इस शरीर से मिट्टी दिखाई देती है। दरअसल वो मिट्टी नहीं है, वो एक एक कण में वो मांस का कीड़ा है। सृष्टिकर्ता ने इतना जबरदस्त बनाया है मानव सभ्यता को कि मानव, मैं तुझ में प्राण डाल रहा हूं, तुझको चलाने वाला मैं हूं। आकाश देखो, शरीर मायावी है, शरीर पूरी पृथ्वी ही है, इसको चलाने वाला आकाश है। आकाश तत्व है इसको चलाने वाला। जब मनुष्य अपने आकाश को आकाश में नहीं मिलाता है, यानी मनुष्य जब अपने मन का मालिक बनेगा, तभी उसका आकाश तत्व आकाश में मिलेगा। यानी वो किसी से ना बंधे, किसी से ना बंधे, क्योंकि ब्रह्मांड में किसी चीज को बांध नहीं सकते। सब चलयमान है, किसी चीज को नहीं बांध सकते ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड का एक ही नियम है, स्वतंत्रता। किसी चीज को बांध नहीं सकते। सब कुछ उसका है, खाली का है। खाली ही सत्य है, वो अनंत अखंड अजर अमर है। वही बनाता है सारे स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज को, वही घुमाता है, वही चलाता है, वही मिटाता है। वही सत्य है, वो जिंदा शक्ति है, वो अनंत अखंड अजर अमर है। वही सब कुछ कर रहा है। तो उसने लीला रची है। मानव को चलाने वाला उसका जो मन है, जो प्राण, देखो मन प्राण एक ही है, उसे आकाश तत्व तो बोलते हैं। जैसे हम मिट्टी में मिट्टी मिल रही, जल में जल, मिट्टी मिट्टी, जल में जल, अग्नि में अग्नि, वायु में वायु मिल रही है। ये तो पूरी पृथ्वी ही है। मानव का शरीर पूरी पृथ्वी ही है। हमें माया के हिसाब से दिखाई दे रहा है, लेकिन नहीं है। केवल मन है, इसको चलाने वाला क्या है? इसको चलाने वाला मन है। मन के साथ में शरीर जुड़ा हुआ है, आकाश के साथ में शरीर जुड़ा हुआ है। जब मनुष्य पहले नंबर पर ही अपने आकाश के साथ गद्दारी करता है, बेईमानी करता है, अपने आकाश के साथ में आकाश नहीं मिलाता है, भाई मन को खाली करे पूरी तरह से। जब हवा में हवा ले रहा है, ऐसे ही इस शरीर को चलाने वाला प्राण है, मन है। तो मन आकाश तत्व है और आकाश खाली है। तो मनुष्य भी अपने मन को पूरी तरह से खाली करे, निर्विचार करे, मौन करे, मन में कुछ भी बसा के ना रखे। फिर आकाश सब कुछ भर देगा मन में। जो अंतरिक्ष है, जो खाली है ना, खाली सब कुछ भर देगा। वो खाली ही इतना जबरदस्त है, वो अनंत अखंड अजर अमर है, वो जिंदा शक्ति है। वो खाली है ना, वही सब कुछ है। टिमटिमाते हुए तारों को मत देखो, झूठे, वो मायावी है। लेकिन जो खाली है वही जिंदा शक्ति, वो अनंत अखंड अजर अमर है, केवल वही है। इसलिए ना मैं है, ना मेरा है, केवल वो है। वो है, केवल वो है। जब मनुष्य अपने आकाश साथ बेईमानी करता है, तो आकाश यानी खाली सत्य, उसे ही ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड, रब कहते हैं। तो वो मनुष्य को मांस का कीड़ा बना देता है। जो मांस में पड़ जाता है ना कीड़ा, वैसा उसका जीवन हो जाता है। वो अंधा हो जाता है, केवल शरीर बन जाता है। मन मर जाता है उसका और प्राणहीन हो जाता है। अब वो केवल शरीर बन जाता है, आंखें बन जाता है, कान बन जाता है, मुंह बन जाता है। अकड़, अहंकार से भरा होता है। उसकी सोचने समझने की शक्ति केवल मिट्टी के अंधे कीड़े के समान होती है। वो सत्य नहीं देख पाता, वो केवल माया में उलझा रहेगा। चल तू इसी में परेशान रहे। वो मिट्टी को, क्योंकि वो मनुष्य जो प्राणहीन मनुष्य होता है, जो अपने मन का ही मालिक नहीं है, जो अपने मन का ही मालिक नहीं, जो जिसने आकाश के साथ में गद्दारी की है, खाली के साथ में गद्दारी की है, वो मनुष्य खुद का ही नहीं है। वो कण कण में बिखरा हुआ इंसान है, वो प्राणहीन है। वो केवल अब मिट्टी का है, केवल अब वो मिट्टी का है, वो मिट्टी का ही है। उसका पूरा जीवन मिट्टी पर केंद्रित रहेगा। वो केवल मिट्टी का है, वो किसी का नहीं हो सकता, वो केवल मिट्टी का है। और मिट्टी उसके जीवन में चीख पुकार मचाती, खूनी जीवन संघर्ष मचाती, उसे गुलाम बनाकर, दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, चिंताग्रस्त कर, तनाव से भरकर। क्योंकि मिट्टी कठोर है, गर्म, बहुत जल्दी हो जाती मिट्टी। और मिट्टी में भी साइज है, छोटा बड़ा, बड़ा बड़ा, इसलिए बड़ा बनना चाहते हैं मनुष्य, बड़ा बनना चाहते हैं, है ना। मिट्टी कठोर है, क्रूर है, भयानक है। तो मनुष्य भी कठोर, बहुत जल्दी गर्म होता है, उसमें अहंकार होता है। अहंकार से सारे विकार पैदा होते हैं, काम क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति, ये सारे मिट्टी के गुण है, मनुष्य का नहीं है। अब मनुष्य का जीवन मिट्टी के अंधे कीड़े के समान होता है, कुल बुलाते विषय वस्तु रिश्ते के पीछे दौड़ते 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 दौड़ते, भागते 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 भागते। वो शांत नहीं बैठता, कभी भी शांत नहीं बैठता। वो बस मैं और मेरा, मैं और मेरा, मेरा मेरा, क्योंकि उसने पहले नंबर पर ही आकाश साथ में गद्दारी की है। अब वो पूरे जीवन भर मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा के चक्कर में भाग दौड़, बस मर जाता है मिट्टी के अंधे कीड़े के समान। ऐसा उसका जीवन होता है। शांति से नहीं बैठता, कभी शांति से टिक के बैठता ही नहीं। उसके जीवन में ना मौन होता है, ना शांति होती है, बस भाग दौड़ होती है, चीख पुकार होती है, खूनी जीवन संघर्ष होती है। तो पहले नंबर पर ही गद्दारी वो अपने आकाश के साथ में करता है। और प्राण देने, देखो
इस शरीर में प्राण देने का काम प्राण पिता करता है, जगत पिता करता है, आकाश अंतरिक्ष खाली करता है। जब मनुष्य अपने खाली का ही नहीं हुआ, जब अपने मन का मालिक ही नहीं जब बना, जब वो मनुष्य खुद का ही नहीं है, क्योंकि दृष्टा और दृश्य दोनों एक ही है। मैं नहीं हूं, मैं मिट्टी जल अग्नि वायु और आकाश हूं। जैसा मैं हूं ऐसा ही मेरा संसार है। अब जब मैं अपने प्राण पिता का ही नहीं हुआ, जिसने मुझ में प्राण डाल रखा है, मन डाल रखा है, जब मैं अपने मन का मालिक ही नहीं बना, जब मैं उससे ही नहीं जुड़ा जिसने मुझ में प्राण डाल रखा है, मन डाल रखा है, जब मैं उससे ही नहीं जुड़ा, जब मैं उसका ही नहीं हुआ, तो मैं किसी का नहीं हुआ मेरे भाई, किसी का हो ही नहीं सकता। मैं तो पत्थर हूं, क्रूर हूं, पत्थर हूं मैं तो, पत्थर एकदम राक्षस, प्राणहीन मनुष्य राक्षस होता है पूरी पृथ्वी के लिए, दानव होता है। सारे पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु के लिए, पूरी पृथ्वी के लिए राक्षस होता है। और मिट्टी के लिए एक अंधा कीड़ा होता है, क्योंकि मिट्टी का काम है सभ्यता का सर्वनाश करना, मनुष्य का सर्वनाश करना। अब क्या है, प्राणहीन मनुष्य बहुत ज्यादा इस धरती पर हो गए। पूरी पृथ्वी दो चीजों से बनी है, मिट्टी और जल से। जल का काम है जीवन देना, मिट्टी का काम है नष्ट करना। जल का काम है जीवन देना और मिट्टी का काम है नष्ट करना, कण कण में बिखेर कर सभ्यता का सर्वनाश करना, और कण कण में बिखेर कर मनुष्य को नष्ट करना, मनुष्य का सर्वनाश करना। क्योंकि कण कण में बिखरा हुआ इंसान वो प्राण पिता से गद्दारी करता है, आकाश से गद्दारी करता है, इस कारण से उसका बुरा हाल हो जाता है। वो उसको आकाश, जो प्राण पिता, जो जगत पिता, जो अनंत अखंड जरम है, जो आकाश है खाली है, उसकी बहुत बुरी दुर्गति कर देते हैं। क्योंकि अब वो मनुष्य ना तो खुद का है, खुद का नहीं है वो, अब वो मिट्टी का है। अब वो मिट्टी का पूरा जीवन केंद्रित होगा, मिट्टी के पीछे पहले बच्चे पैदा करेगा, स्त्री को ढूंढेगा व्यापार के ढंग से, स्त्री भी ऐसी होगी कण कण बिखरी, दोनों व्यापार के ढंग से बच्चे पैदा करेंगे, हमें कोई संभाले, इस तरह से जीवन भर भागते रहेंगे, पूरे जीवन भर उन बच्चों को पालने पोसने में, उनके जीवन में बुढ़ापे तक भागते रहेंगे। फिर बच्चे भी ऐसे होंगे, उन पास मिट्टी होगी तो उन पास रुकेंगे, नहीं तो मिट्टी नहीं होगी छोड़ छाड़ के चले जाएंगे। क्योंकि पहले नंबर पे ही उन्होंने बेईमानी की है भाई, पहले नंबर पर ही आकाश सब में बेईमानी की, जब खुद के ही नहीं है। प्राणहीन मनुष्य किसी का नहीं होता, केवल मिट्टी का होता है। और मिट्टी पर चीख पुकार है, कोई जीवन संघर्ष है। इसी कारण से भाषा बोली जाती है, मिट्टी बड़ी भयानक है, क्रूर है, खतरनाक है, तो मिट्टी का जीवन ऐसा होता है। जब अपने मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाता है तो जल में आता है, जल उसे एक कर देता है, सरल तरल बनाता है, निर्मल बना देता है। जल उसे अग्नि के पास भेज देता है, अग्नि उसे शुद्ध कर देती है, तन मन में बांटती है। मन अंधकार का प्रतीक है और तन प्रकाश का प्रतीक है। इन दिस एंटायर यूनिवर्स अंधकार ही सत्य है जो प्रकाश को भी खा जाता है ना। अग्नि फिर वायु के पास भेजती है, वायु पूरी पृथ्वी बना देती है मनुष्य को, है ना। पूरी पृथ्वी बन जाता है मनुष्य, वो एक हो जाता है। और वायु क्या है, वायु आकाश से जुड़कर रहती है, अंतरिक्ष से जुड़कर रहती है, खाली से जुड़कर रहती है। तो मनुष्य का जो मन है अब वो यहाँ आ जाता है, अब वो भी आकाश से जुड़ जाता है। क्योंकि ये शरीर जो है ये पूरा प्लानिट ही है, धरती ही है। हमें माया के हिसाब से दिख रहा है, लेकिन हम नहीं है, हमारा केवल मन है। अब मनुष्य अनंत अखंडा जरम हो जाता है, उसके कानों में ब्रह्मांड की आवाज गूंजने लग जाती है। वो स्वयं इतना विराट विशाल हो जाता है, उसे कुछ बड़ा बनने की जरूरत ही नहीं है। बहुत बड़ा हो जाता है, वो विराट विशाल हो जाता है। वो अनंत अखंडा जरम हो जाता है, वो निष्काम कर्मी प्रकृति के नियम के साथ जुड़ जाता है, जैसे सभी पेड़ पौधे जीव जंतु पशु पक्षी जुड़े हुए हैं। अब वो भी सत्य का बच्चा बन जाता है, जैसे सभी पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु सारे स्टार प्लैनेट गैलेक्सी सत्य के बच्चे हैं, सत्य के ही है वो। तो मनुष्य भी सत्य का हो जाता है, यानी ट्रुथ का हो जाता है, खाली का हो जाता है, ईश्वर अल्लाह का हो जाता है। देखो सत्य का नाम ही ईश्वर अल्लाह खुदा गोड रब है, क्योंकि वो सत्य, वो कभी नहीं मरता, वो अनंत अखंड अजर अमर है। अब क्या है, प्राणहीन मनुष्य बहुत ज्यादा धरती पर हो गए हैं। धरती पर अब मिट्टी क्या है कि मिट्टी का जो जीवन है वो सभी पेड़ पौधे पशु पक्षी है, वो मिट्टी का जीवन है। इसलिए मिट्टी पर कोई भी फसल होती है, कुछ भी पेड़ पौधे उग रहे हैं, फल फूल उग रहे हैं, वो इस कारण से उग रहे हैं क्योंकि मिट्टी का जीवन सभी पेड़ पौधे पशु पक्षी है। प्राणहीन मनुष्य बहुत ज्यादा हो गए, उन्होंने पूरी धरती पर ही अपना कब्जा कर लिया, पूरी धरती पर अपना कब्जा कर लिया। पूरी धरती पर मनुष्य ही मनुष्य हो गए, और मनुष्य एक विनाशकारी जीव है। मनुष्य का कुछ नहीं जुड़ता, मनुष्य का सृष्टिकर्ता ने, विधाता ने, खाली ने, आकाश ने, अंतरिक्ष ने जन्म इसलिए दिया है ताकि वो उसकी लीला को जाने, खुद से प्रेम करे और ज्ञानी और प्रेमी बने। कि मनुष्य का कुछ नहीं जुड़ता, मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध कर रखेगा, अपने आकाश को मिट्टी से बांध के रखेगा तो वो सर्वनाश करेगा सबका, सारे जीव जंतु पेड़ पौधे पशु पक्षी पूरी पृथ्वी का सर्वनाश करेगा। क्योंकि वो कण कण में बिखरा हुआ इंसान होता है, कण कण में बिखरा हुआ इंसान एक राक्षस होता है, क्रूर होता है, भयानक होता है। क्योंकि उसने अपने प्राणों को ही मिट्टी से बांध दिया, और मिट्टी कठोर है, क्रूर है, भयानक है, मिट्टी का काम ही सर्वनाश करना है। जब मनुष्य अपने मन को, अपने आकाश तत्व को मिट्टी से बांध के रखता है तो वो कण कण बिखरा हुआ इंसान होता है, वो सर्वनाश करता है सबका। तो प्राणहीन मनुष्य ने अपनी जनसंख्या इतनी फैला दी, कुछ अनंत के बच्चे आए जो मन के मालिक थे, उनको सबको मार दिया, किसी की नहीं सुनी, किसी को सबको मार दिया, किसी को नहीं छोड़ा, सबको मार दिया। जो अनंत के बच्चे थे, जो आकाश के बच्चे थे, जो ईश्वर अल्लाह के बच्चे थे, सबको मार दिया, किसी को नहीं छोड़ा। जो रब के बच्चे थे, खुदा गोड रब के बच्चे थे, धरती पर
मनुष्य ही मनुष्य हो गए, सारे जीव जंतु पेड़ पौधों को नष्ट कर दिया। अब मिट्टी इतनी खतरनाक, देखो ये सब पूरा मायाजाल है, पूरी पृथ्वी झूठी है, मानव का शरीर भी झूठा है। मायाजाल रचा है सृष्टिकर्ता ने, खाली ने, ताकि वो मेरी लीला को जाने, ताकि वो स्वयं को जाने। अरे देख, तू मेरा ही बच्चा है, मैं तुझ में प्राण देता हूँ, तू प्राणों को मुझसे जोड़ता है, तो तू अनंत अखंड अजर अमर है। जैसे मैं खाली हूँ तो तू भी खाली हो जाएगा, मैं अनंत हूँ तो तू भी अनंत हो जाएगा। ऐसा बनाया उसने, सृष्टिकर्ता ने गजब लीला रची है। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाता है तो वो अनंत अखंड अजर अमर हो जाता है, वो स्वयं आकाश बन जाता है, वो खाली हो जाता है, वो पूरा ब्रह्मांड बन जाता है। उसे पूरा ब्रह्मांड अपना लगता है, क्योंकि ब्रह्मांड एक है, पूरा एक ही है, वो सृष्टिकर्ता एक ही है, वो खाली है, वही बनाता है मिटाता है, वो लीला रची उसने। अब क्या है कि मिट्टी का जो जीवन है वो सभी पेड़ पौधे पशु पक्षी जीवन, वो मिट्टी का जीवन है, इसलिए मिट्टी पर फसल होती है। जब पृथ्वी सभ्यता खत्म करती है तो अपने जीवन को तल में भेज देती है, क्योंकि जो पूरी पृथ्वी है वो बार बार सभ्यता पैदा करती है, बार बार सभ्यता पैदा करती है, और सभ्यता पैदा करती है, वो लीला रचता है, सृष्टिकर्ता लीला रचता है इस पूरी पृथ्वी पर, क्योंकि यहाँ जीवन दिया है। अब मिट्टी का जीवन मनुष्य ने खत्म कर दिया, सारे पेड़ पौधे पशु पक्षियों को सबको मार दिया, क्योंकि वो सत्य के बच्चे हैं, वो जीवन है मिट्टी का। उनमें पूरी पृथ्वी के हिसाब से जल ज्यादा है और मिट्टी कम है, जैसे पूरी पृथ्वी पर मिट्टी कम निकली हुई है, जल ज्यादा है, इस हिसाब से उनकी संरचना बनी हुई है। उनके शरीर को मत देखो, शरीर झूठा है, शरीर को चलाने वाला कौन है, वो सच्चा है, उसको देखो। यही तो है, जब मनुष्य कण कण बिखरा हुआ इंसान होता है तो केवल शरीर बन जाता है, वो सत्य नहीं देख पाता, वो भूल जाता है कि शरीर को चलाने वाला कौन है। वो टिमटिमाते तारों में अटका रहता है, लेकिन वो भूल जाता है कि उन तारों को चलाने वाला कौन है। अरे वो है, खाली ही सत्य है। तो सारे जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे वो मिट्टी का जीवन है, इसलिए मिट्टी पर फसलें उगती हैं। मनुष्य ने कण कण बिखरे हुए मनुष्य ने पूरी धरती को ही तबाह कर दिया, अपनी तरह से मानव लीला रच ली। वो स्वयं को भूल गया कि वो भी एक कुत्ते बिल्ली भेड़ बकरी सुअर गधे बिल्ली से भी कमजोर मानव एक जीव है। वो स्वयं को भूल गया कि वो भी एक जीव है, वो अहंकार से भरा हुआ है, कठोर है, क्रूर है, मैं और मेरा से लिप्त है। वो स्वयं को पूरी तरह से भूल गया कि वो भी एक जीव है, एक मात्र। जैसे कुत्ता बिल्ली सुअर गधा भेड़ बकरी जीव है, ऐसे ही मानव एक जीव है। वो स्वयं को पूरी तरह से भूल गया, पूरी तरह से भूल गया स्वयं को। मानव अहंकार से भरा हुआ है, और अहंकार अंधा कर देता है मानव को। जो अहंकार होता है, अहंकार से सारे विकार पैदा होते हैं। अहंकार मिट्टी का गुण है, और मिट्टी मनुष्य को अंधा कीड़ा बना देती है, क्योंकि ये आंखों से मिट्टी दिखाई दे रही है, वो मांसों का पहाड़ है, और एक एक कण के अंदर मिट्टी का कीड़ा है। तो अपने मनुष्य जब अपने मन को, अपने आकाश को मिट्टी से बांध के रखता है, तो वो मिट्टी का अंधा कीड़ा बन जाता है। अब वो अहंकार से भरा होता है, बस उसका पूरा जीवन मिट्टी पर केंद्रित होता है, और कुछ कुछ किसी पर केंद्रित नहीं होता, वो मिट्टी पर केंद्रित होता है, केवल मिट्टी का, क्योंकि वो खुद का ही नहीं है, वो प्राणहीन है। तो मिट्टी का जीवन सभी पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु थे। मनुष्य ने अपनी ही लीला रच ली, दुनिया भर के कारखाने फैक्ट्रीज पूरी मिट्टी पर ही उसका जीवन केंद्रित रहा। मिट्टी पर स्टडी कर ली, मिट्टी पर मिट्टी के विषय वस्तु रिश्ते के पूरे पहाड़ खड़े कर लिए। पूरी लीला मानव लीला रच ली उसने, पूरी की पूरी लीला रच ली। वो स्वयं को भूल गया कि वो भी एक जीव मात्र है, पूरी तरह से भूल गया। अपनी स्टडी कर ली, जिसका प्राण लेके चल रहे हैं, जिसका मन लेकर चल रहे हैं, वो सब कुछ भूल के बैठ गए सब मनुष्य कि भाई वो भी है, सृष्टिकर्ता भी कुछ है। सबका उसका प्राण लेके चल रहे हैं दुष्ट, उसका मन लेके चल रहे हैं, लेकिन कोई भी मन को खाली नहीं कर रखा, कोई भी मन को खाली नहीं कर रहे हैं। सब मिट्टी ठूस ठूस के मन में भर रखी है, मिट्टी ठूस ठूस के भर रखी है, ठूस ठूस कर। कोई मन को खाली नहीं कर रहा है, और मन सब उसका लेके चल रहे हैं। मन को मन में मिलाना बहुत जरूरी है, सबसे महत्वपूर्ण यही काम है। मन को कोई खाली नहीं कर रहे हैं, सब पाखंडी बने हुए हैं, सब पाखंडी बने हुए अपनी तरह से ही पूरी लीला रच ली पूरी पृथ्वी पर। बल्कि पूरी पृथ्वी पर जहाँ मिट्टी है वहां मांसों का ढेर है, और मांसों के ढेर पर ही मनुष्य ने सृष्टिकर्ता को ही रच लिया, आकाश को ही रच लिया। उन्होंने उसको अपनी तरह से रच लिया मनुष्य ने, तो पूरी तरह से भूल गया कि वो भी एक जीव है। वो खुद ही सृष्टिकर्ता बन गया, मनुष्य पूरी तरह से खुद ही विधाता बन गया, इतना अहंकार से भरा हुआ है। अब मिट्टी क्रूर हो रही है, मिट्टी का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया। मिट्टी का काम है सभ्यता का सर्वनाश करना। अब मिट्टी खुद ही अपने जीवन को नष्ट कर रही है, सभी पेड़ पौधों पशु पक्षियों को मार रही है। बंदर क्रूर हो रहे हैं, लंगूर भी क्रूर हो रहे हैं, कुत्ते भी क्रूर हो रहे हैं, सारे पशु पक्षी जितने भी हैं वो मर रहे हैं। उनको मार रही है, पागल कर कर मार रही है, उनको अहंकार से भर रही है, क्योंकि उनमें जो गुण है वो जल के गुण ज्यादा है और मिट्टी के वो कम है। इसलिए वो उस बैलेंस से, जो एक बैलेंस बना हुआ था, उससे आउट हो चुके हैं वो, है ना। तो मिट्टी उनको और अहंकार से भर रही है, तो उनमें ज्यादा मिट्टी आ रही है, तो इसलिए वो मर रहे हैं, पागल हो रहे हैं, क्रूर हो रहे हैं। वो संतुलन बिगड़ गया, क्योंकि वो सत्य के बच्चे हैं। तो मिट्टी सभ्यता का सर्वनाश करने वाली है, इसलिए उनको मार रही है।
वो उनको क्रूर बना रही है। यानी जितने भी पशु पक्षी हैं वो और मिट्टी और ज्यादा भयानक हो रही है, क्रूर हो रही है। इसलिए सभी जीव जंतु पागल हो रहे हैं, वो क्रूर हो रहे हैं, वो बैलेंस से आउट हो रहे हैं, इसलिए बेचारे मर रहे हैं। क्योंकि वो सत्य के बच्चे, वो निष्काम कर्मी है, वो मर रहे हैं, क्रूर होकर मर रहे हैं। वो मिट्टी के बैलेंस, जो मिट्टी का जो जीवन था उससे आउट हो चुके बेचारे, क्योंकि उनकी संरचना ही सृष्टिकर्ता ने इसलिए बनाई है, इस हिसाब से बनाई है कि उनमें जल ज्यादा है, जीवन ज्यादा है, और नुकसान करने यानी नष्ट करने वाले गुण कम है। मिट्टी कम है, जल ज्यादा है। देखो मिट्टी और जल को मत देखो, सब मायावी है, माया जाल रचा है। उनके गुणों को देखो। सृष्टिकर्ता की लीला को समझने के लिए खाली के हिसाब से समझना होगा। पूरी पृथ्वी एक माया है, पूरी पृथ्वी माया भी गोला है, शरीर भी माया है, लेकिन इसको चला कौन रहा है वो सत्य है ना। तो जल मिट्टी, जो मिट्टी है वो मांसों का ढेर है, और जल जो है जीवन देता है, मिट्टी के नष्ट करते है, जल जीवन देता है। जैसे ही मनुष्य मिट्टी में श्रम को रखता है तो मिट्टी उसका नष्ट सर्वनाश कर देती है। जैसे मनुष्य जल में आता है, अपने मन को, अपने आकाश तत्व को, मिट्टी नीचे है जल ऊपर है। मिट्टी का काम है सर्वनाश करना, जल का काम है जीवन देना। फिर जल जीवन देकर सूर्य के पास भेजता, सूर्य तन मन में बांटता, मन का मालिक बनाता है। फिर सूर्य वायु के पास भेजता, वायु पूरी पृथ्वी बना देती है। मनुष्य को प्रेम, करुणा, समर्पण उसमें गुण आ जाता है, करुणा समर्पण पूरी पृथ्वी पर रखता है, और प्रेम परमात्मा से करता है। प्रेम वायु है, परमात्मा आकाश है, दैट्स इट। उसी वक्त वो अनंत अखंड जन्म हो जाता है, कानों में ब्रह्मांड की आवाज गूंजने लग जाती है, वो निष्काम कर्मी बन जाता है। बस इतना सा छोटा सा ज्ञान है यार, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का ज्ञान है, और कुछ नहीं, है ना। अब मनुष्य क्या करता है, जो मनुष्य जब तो ये इस हिसाब से संरचना बनी है, मिट्टी और जल से बनी है। मिट्टी भी झूठी है, जल भी झूठी है, बस माया रची है, इस पृथ्वी पर माया रची है, माया जाल रचा है सृष्टिकर्ता ने। अब मनुष्य क्या है, मनुष्य जो है बहुत ज्यादा हो गए। अब वो मिट्टी क्रूर हो रही है, भयानक हो रही है, और ज्यादा मनुष्य को अहंकार से भर रहे हैं। भाई मनुष्य नहीं है, देखो मनुष्य ये शरीर दिखाई दे रहा है, मनुष्य नहीं है। मनुष्य जहां पर अपने आकाश को, जहां पर उसके मन को रखेगा, अगर मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखेगा, अपने देखो मन को ही आकाश तत्व तो बोलते हैं, प्राण बोलते हैं, वही है जिंदा, वही चलाता है। जैसे सारे स्टार प्लैनेट गैलेक्सी को चला कौन रहा है, खाली चला रहा है, आकाश चला रहा है। तो ऐसे ही शरीर को खाली चला रहा है, आकाश चला रहा है, और वही सत्य है, वो अनंत अखंड अजर अमर है। जहां पर मनुष्य अपने मन को रखता है, अपने आकाश तत्व को जहां रखता है, वैसा ही उसके गुण होते हैं। मनुष्य नहीं है, मनुष्य मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश है। आकाश उसको चलाने वाला है, और जहां पर अपने आकाश को रखता है, यानी मन अपने प्राण को जहां रखता है, वैसा ही उसका जीवन होता है। मिट्टी से बांध के रखेगा तो मिट्टी जैसा जीवन होगा। जैसे जैसे मिट्टी क्रूर होगी, ऐसे मनुष्य भी क्रूर हो जाएगा, है ना। अब मिट्टी क्रूर हो रही है, सभी जीव जंतु को तेजी से नष्ट कर रही है, इसलिए अब मिट्टी पर कोई जीव नहीं रहेगा। बहुत कम समय बचा है, मिट्टी सभी जीव जंतु को, पेड़ पौधों को नष्ट कर रही है, उसमें कीड़े लगा रही है, क्योंकि मिट्टी नहीं है वो जीवन है, वो मिट्टी का जीवन, सभी पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इसलिए वो हरी भरी दिखाई दे रही है। अरे मिट्टी बड़ी खतरनाक है, क्रूर है। मनुष्य को और अहंकार से भर रही है मिट्टी, और ज्यादा अहंकार से भर रही है, इसलिए मनुष्य मिट्टी के प्रति आकर्षित हो रहा है, मिट्टी के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहा है। वो खुदाई कर रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, घर मकान बना रहा है, और ज्यादा आकर्षित हो रहा है मिट्टी के प्रति, क्योंकि मिट्टी का काम है सर्वनाश करना। सभी जीव, मिट्टी है, सभी जीव जंतु, पेड़ पौधों को बहुत तेजी से नष्ट कर रही है, वो सबको नष्ट कर देगी। अब धरती पर, क्योंकि जितने भी जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, वो सब के सब निष्काम कर्मी है, वो सत्य से जुड़े होते हैं। बच्चे पैदा करते हैं, उन्हें पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ते हैं, क्योंकि मिट्टी पर खूनी जीवन संघर्ष, चीख पुकार है, भाषा बोली जाती है एक दूसरे से बचने के लिए, इसलिए बच्चों को पालना पोसना जरूरी होता है। जल में चीख पुकार नहीं है, खूनी जीवन संघर्ष नहीं, जल के जीव बच्चे पैदा करते हैं, तुरंत छोड़ देते हैं, क्योंकि जल जीवन देता है, मिट्टी मारती है। अब क्या है कि मिट्टी क्रूर हो रही है, सभी जीव जंतु, पेड़ पौधों को नष्ट कर रही है। अब मिट्टी पर कुछ समय बाद में, बहुत कम समय बचा है, सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे। मिट्टी का जीवन, जो मिट्टी का जीवन है, यानी मिट्टी का जीवन कौन है, सभी पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मिट्टी उनको नष्ट कर रही है, तो मिट्टी का जीवन नष्ट हो जाएगा, मिट्टी का जीवन तल में चल जाएगा। जल और मिट्टी, क्योंकि पूरी पृथ्वी एक है ना, तो जल और मिट्टी दोनों का जीवन तल में चल जाएगा। दोनों का जीवन देखो, बड़ी खतरनाक त्रासदी मचने वाली है इस पूरी पृथ्वी पर। मिट्टी और जल दोनों का जीवन है, दोनों का जीवन है, इसलिए मिट्टी पर फसल उगती हैं, सब कुछ उग रहा है। जैसे ही मिट्टी बहुत ज्यादा क्रूर हो जाती है, और ज्यादा क्रूर हो जाती है, और ज्यादा क्रूर हो जाती है, और ज्यादा क्रूर हो जाता है। अभी तो फसल अभी सब खा रहे हैं, मनुष्य सब खा रहे हैं, मस्त तरीके से सब नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, फांद रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता। जैसे मिट्टी एक लिमिटेशन की उसकी हो जाती ना, जब उसकी एक क्रॉस हो जाती है, लिमिट क्रॉस उसकी खत्म हो जाएगी, तो वो एकदम क्रूर हो जाएगी मिट्टी। अब फसलें उगाना बंद। अब जल का जीवन और मिट्टी का जीवन दोनों तल में चल जाएंगे, दोनों का जीवन तल में चल जाएगा।
अभी खाने को मिल रहा है इसलिए सब कुछ बना हुआ है, सारे वर्ग वर्ण जातियां, देश कॉन्सेप्ट, अमीर गरीब शुभ लाभ, सब मनुष्य ने अपनी ही लीला रच रखी है, प्रशासन वगैरह फलाना ढिमकाना, ये सब कुछ रच रखा है मनुष्य ने, है ना। जैसे ही मिट्टी और जल का जीवन तल में चल जाता है, दोनों का जीवन तल में चल जाएगा। अब मिट्टी पर कुछ नहीं उगेगा, ना जल में कुछ मनुष्य कुछ कर पाएगा, क्योंकि जल का जीवन तल में चल गया और मिट्टी का जीवन भी तल में चल गया। अब है असली कहानी, और मनुष्य जो है क्रूर हो चुका, और मिट्टी पर कोई जीव जंतु नहीं है, केवल मनुष्य ही मनुष्य है। और मनुष्य के साथ में है वो मिट्टी के मांस के कीड़े, सिर्फ दो ही जीव रहेंगे, क्योंकि वो मिट्टी के खुद के ही कीड़े वो मन जो मिट्टी है वो मांसों का ढेर है, मांसों का ढेर है, वो मन मिट्टी के खुद के कीड़े ही कीड़े हैं। अब पूरी पृथ्वी पर दो ही जीव रहेंगे, मनुष्य रहेंगे और साथ में रहेंगे मांस के कीड़े, और कोई नहीं रहेगा। अब तबाही मचने वाली है, अब अंधकार ही सत्य है। अब जो भी जो बना हो ना, बड़े बड़े जो अमीर गरीब सेठ व्यापारी राजनीति फलाना जो बड़ा हो ना, प्रशासन वगैरह सब, अब मनुष्य क्रूर हो चुके हैं। अब एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे, अब एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे। पहले जब जीवन था, मिट्टी पर जीवन था, तो कौन, जितने भी बड़े बड़े नेता पेता और ये जो तीन मिलकर राजनेता व्यापारी सेठ व्यापारी धर्मगुरु जो मिलकर पूरी जनता को मूर्ख बनाते हैं, तो ये मन से बनाते हैं, कामना वासना भरकर, अहंकार से लोगों को भरकर। उनको मन से क्या करते हैं, उनको मन से मारते हैं, मन से लूट रहे हैं, उनको मन से लूट रहे हैं, जैसे मन से खाते हैं। जैसे सभी जितने भी जीव हैं, देखो मनुष्य एक मन का जीव है, तो मन से खाता है, और जितने भी जीव हैं पृथ्वी पर रहने वाले, वो तन से खाते हैं, क्योंकि तन से उनका भोजन है। इसलिए जितने भी जीव हैं बेचारे मांसाहारी जीव हैं, वो तन से खाते हैं, और मनुष्य मन से खाता है। जैसे ही मिट्टी और जल का जीवन तल में चल जाएगा, सब एक। अब जिनको मन से खाया गया है, जिन लोगों को मन से खाया गया है, अब वो तन से खाएंगे, यानी तन से खाएंगे वो लोग। वो जो लोग हैं, जो नॉर्मल बेचारे जो जनता है, उसको मन से खाया गया है, वही, क्योंकि विधाता का, सृष्टि का ऐसा ही, विधाता का नियम ही ऐसा है, घूम फिर कर ऐसे आता है, ऐसे आता है। समय बड़ा बलवान होता है, वो घूम फिर कर ऐसे ही आता है। जिन लोगों को मन से खाया गया था, अब वो तन से खाएंगे उन्हीं लोगों को। बड़ी जबरदस्त चीख पुकार मचने वाली है। अमीर गरीब शुभ लाभ बड़ा छोटा सब समान, कुछ भी नहीं। अब मनुष्य क्रूर हो चुके हैं, राक्षस बन चुके हैं, पूरी तरह से क्रूर। इसलिए क्रूरता बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इसलिए मनुष्य मांसाहार ज्यादा खा रहा है, दबाकर खा रहा है, जबरदस्त मांसाहार के प्रति और ज्यादा आकर्षित हो रहा है। मनुष्य धीरे धीरे क्रूर हो रहा है, भयानक हो रहा है, राक्षस बन रहा है, कठोर बन रहा है, पत्थर दिल बन रहा है। अब जैसे ही मिट्टी और जल का जीवन समाप्त हो जाएगा, अब मनुष्य इतना ज्यादा कठोर हो जाएगा, अब वो मनुष्य को एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे, स्त्रियों के लिए लड़ाई होगी, स्त्रियों को छीना झपटी करेंगे, जबरदस्त चीख पुकार मचने वाली, पूरी धरती पर इतना बुरा हाल होने वाला है, इतना बुरा हाल, इतना खतरनाक तबाही मचने वाली है, बहुत जबरदस्त तबाही मचने वाली है। बच्चों को मार काट कर खाएंगे, जो कमजोर होगा उसको मार देंगे, काट कर खाएंगे, क्योंकि खाने को कुछ नहीं मिलेगा, वे एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे। बहुत भयानक समय होने वाला है। सृष्टिकर्ता के नियम से कोई नहीं बच सकता, जैसा कर्म वैसा ही फल। अरे उसका ऐसा ही है। कहानी शुरू हुई थी बच्चों को पैदा करने से, मैं और मेरा के कहानी शुरू हुई थी, प्राणहीन मनुष्य ने बच्चे पैदा किए थे, मैं और मेरा, 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 मैं और मेरा। अब कहानी का एंड होगा, उन बच्चों को पैदा करके खाएंगे, बच्चों को पैदा करके खाएंगे। अरे तन मरता है, मन नहीं मरता। जब कोई मनुष्य है अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है, तो वो तन से मर जाता है, क्योंकि तन की एज है, लेकिन मन दोबारा जन्म लेता है। और मिट्टी दृष्टा और दृष्ट का खेल रचती है, यानी जहां जहां मनुष्य जाता है, वो उसी के पीढ़ी के लोग उसके सामने, उसी के लोग आते हैं। जैसा मनुष्य है ऐसा ही उसका संसार है, उसी के पीछे उसी के पीढ़ी के लोग आते रहते हैं उसके सामने। कोई अलग नहीं है, पूरी पृथ्वी ही एक है, कोई भी अलग नहीं है। जितने ज्यादा मनुष्य षड्यंत्र में लिप्त हैं, जितने ज्यादा कोई बम फोड़ रहा है, कोई तोप उड़ा रहा है, वो उसी के पीढ़ी के लोग हैं, कोई अलग है ही नहीं पूरी पृथ्वी पर, कोई भी अलग नहीं है मेरे भाइयों, कोई अलग नहीं है। तो कहानी शुरू थी मैं और मेरा बच्चे खाने से, और कहानी होगी बच्चों को पैदा करने से। कहानी होगी स्त्रियां दबा के बच्चे पैदा करेंगी, स्त्री पुरुष मिलकर उन बच्चों को खाएंगे। इतना भयानक समय आने वाला है, क्योंकि मिट्टी कठोर बना चुकी है मनुष्य को, बहुत ज्यादा क्रूर। अरे इतना भयानक समय आने वाला है, इतना भयानक, क्योंकि सब लोगों ने अपने आकाश को मिट्टी से बांध रखा है, ठोक ठोक के मिट्टी भर रखी है, ठोक ठोक के घर गाड़ी दुकान मकान सोना चांदी विषय वस्तु रिश्ते से भर रखा है। कोई मन को खाली नहीं कर रहा, और मन और आकाश का मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि शरीर को चलाने वाला आकाश है। और आकाश कैसे मिलेगा? आकाश तभी मिलेगा जो मन है, वो
अंतरिक्ष में, आकाश में तभी मिलेगा जब उसे जीवन मिलेगा। और जीवन कब मिलता है? जब एक मनुष्य, जब एक छोटा बच्चा बनता है, निर्मल सरल बच्चा बनता है, तभी उसको आकाश को जीवन मिलेगा। यानी आकाश जो तत्व है उसको जीवन मिलेगा, और जीवन मिलने के बाद में फिर वो जल में जन्म लेकर मुक्त होगा। ऐसे तो बच्चा एक जीवित होता है, बच्चा निर्मल सरल होता है, उसमें जीवन होता है। अब स्त्री पुरुष मिलकर बच्चों को खाएंगे, अरे स्त्री तो हर बच्चे को खाएगी, बच्चों को जो खाएंगे ना, अब बच्चा जल में जन्म लेकर मुक्त होगा, बच्चे को जीवन मिल जाएगा जल में, है ना। बच्चा छोटा सा बच्चा होता है तो बच्चा जल में जन्म लेकर मुक्त होगा। इस हिसाब से मुक्ति होगी, क्योंकि कहानी शुरू हुई थी मैं और मेरा, और मुझे नहीं लगता, इस टट्टी को नहीं लगता इस पूरी पृथ्वी पर कोई भी प्रेमी ज्ञानी है जिसने बच्चा पैदा किया है। मुझे नहीं लगता इस धरती पर कोई प्रेमी ज्ञानी है और जिसने बच्चा पैदा किया है, मुझे तो नहीं लगता। प्रेमी ज्ञानी पहले मनुष्य का कर्तव्य बनता है, पहले वो निष्काम कर्मी बने, प्रेमी ज्ञानी बने, उसके बाद में बच्चे पैदा करें। इसलिए बार बार मिट्टी मनुष्य को मौका देती है, चल चल दोबारा जन्म ले, दोबारा प्रेमी ज्ञानी बन, दोबारा जन्म ले, दोबारा प्रेमी ज्ञानी बन। अरे सत्य से जुड़ेगा जब भी तो पता लगेगा कितनी भयानक है मिट्टी, कितनी भयानक है, खून से लथपथ हड्डियों से बनी और कीड़े ही कीड़े कुल बुला रहे हैं, और मनुष्य इस चीख पुकार खूनी जीवन संघर्ष वाली मिट्टी पर बच्चे पैदा कर देता है, सोचो, बिना सोचे समझे। इसलिए मिट्टी बार बार मनुष्य को जन्म देती है, क्योंकि मनुष्य कर्म योनि है, कर्म योनि, वो खुद को बनाने वाला खुद है, और कोई नहीं है, वो खुद को बनाने वाला खुद है। अब इस हिसाब से पूरी तबाही मचने वाली है। जितने भी मनुष्य ने, जो जैसे ही मिट्टी और जल का जीवन तल में चल जाता है, मानव रचित जो भी लीला रच रखी है, मानव ने जो खुद ने लीला रच रखी है, भाषा, कपड़े पहनना, कबीलों का निर्माण, देश का निर्माण, वर्ग वर्ण जातियां, राज्य, स्टेट, फलाना ढिमका, विषय वस्तु रिश्तों का जो पूरा पहाड़ खड़ा कर रखा है, पूरा सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अब केवल विधाता का प्रकोप है, केवल विधाता का प्रकोप, आकाश का प्रकोप है मनुष्य के ऊपर। क्योंकि मनुष्य ने इतना कण कण बिखरे हुए मनुष्य ने ईश्वर के बच्चों को मारा, यानी खाली के बच्चों को मारा। और खाली के बच्चे कौन है? आकाश के बच्चे कौन है? आकाश के बच्चे हैं सभी जीव जंतु पेड़ पौधे, वो निष्काम कर्मी है, वो आकाश के बच्चे हैं। मनुष्य इतना पाखंडी, इतना क्रूर बन चुका है कि उसके नाम से सृष्टिकर्ता को अपनी तरह से बना लिया, उसके नाम से बलि देता है, उनको काटता है, उनको खाता है, प्रसाद के रूप में खाता है। इतना भयानक मनुष्य हो चुका है, इतना क्रूर बन चुका है कि ईश्वर के बच्चों को, सत्य के बच्चों को वो मार रहा है। अरे मूर्ख अज्ञानी मनुष्य, अरे वो तेरा जीवन है, तुझे बचाने के लिए वो सभी जीव जंतु पेड़ पौधे पशु पक्षी, वो तेरा जीवन है, और तू अपने जीवन को ही नष्ट कर दिया तूने। बहुत चीख पुकार, अरे इतना खून खराबा होने वाला है इस मिट्टी पर, बहुत खतरनाक तरीके से तबाही मचने वाली है। एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे, फिर बच्चे बच्चे खाए जाएंगे, बहुत ज्यादा तबाह कर बच्चे ही बच्चे खाए जाएंगे। बच्चों को पैदा करेंगे, बच्चे खाएंगे, बच्चों को पैदा करेंगे, बच्चे खाएंगे, और बच्चे जल में जन्म लेकर मुक्त होंगे। अरे इस टट्टी को मिट्टी ने दिखाई है कि चीज कैसे बच्चे, स्त्री बच्चे खा रही थी जबरदस्त, और जल में जब डूबा था बच्चे जल में आ रहे थे, बच्चों को खाएंगे, और फिर मिट्टी इतनी कोहराम मच जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, एक दूसरे को खा खा कर, क्योंकि यहाँ से सीढ़ी ऐसे सीढ़ी हुई थी, ऐसे 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 ऐसे, अब यहाँ से ऐसे 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 कम होगी। फिर पूरी तरह से पूरी पृथ्वी पर कोहराम, इतना चीख पुकार, इतनी भयानक चीख पुकार मचने वाली इस मिट्टी पर। अरे ये खून से लथपथ है, इसने पहले सभ्यता, जो इस मनुष्य से पहले सभ्यता थी, वो भी एक दूसरे से ऐसे खा खा के मरे थे। और मनुष्य तो एकमात्र ऐसा जीव है जिसमें पूरे के पूरे मिट्टी के गुण है। सोचो, मनुष्य एकमात्र ऐसी होनी है इस पूरी पृथ्वी पर जिसमें पूरी मिट्टी के गुण है। वो पूरा का पूरा पत्थर है, एकदम से पत्थर है। अगर वो मनुष्य अपने आकाश को मिट्टी से बांध के रखता है तो पूरी मिट्टी, वो पूरा पत्थर है, इतना क्रूर, इतना भयानक, इतना कठोर है वो। सोचो कितना कठोर है वो। जब वो इतनी कठोर मिट्टी पर, इतनी भयानक मिट्टी पर वो बच्चे पैदा कर सकता है, तो बच्चे को आराम से खा सकता है, और मिट्टी उसको क्रूर बना चुकी है। फिर मिट्टी जल में डूब जाएगी। जो भी मनुष्य ने जो कचरा फैला रखा है, जो अपनी ही लीला रच रखी है पूरी पृथ्वी पर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग और यार पता नहीं क्या क्या बना रखा है, मिट्टी उसको अंदर ले जाएगी और डूब जाएगी। अब उसे मेल्ट करेगी, अब कोई दूसरी सभ्यता आएगी। मनुष्य का तो इतनी भयानक तरीके से मुक्ति होने वाली है। अभी सब नाच नाच रहे हैं, अपनी तरह से ही लीला रच रखी है सब लोग, मन उसका लेके बैठे हैं, और कोई भी मन खाली नहीं कर रहा है। कोई भी मन खाली आकाश में नहीं मिला रहा है, सब मन लेके बैठे हैं, सब आकाश तत्व तो लेके बैठे हैं। मनुष्य प्राण उसका लेके बैठे हैं, प्राण पिता का, और कोई भी प्राण पिता से नहीं मिल रहा है। सब मनुष्य ने अपने मन को मिट्टी से बांध रखा है, ठोक ठोक के मिट्टी भर रखी है, ठोक ठोक के, कूट कूट के मिट्टी भर रखी है। कोई मन खाली नहीं कर रहा है। अरे भाई, आकाश तत्व तो मिलना, वो प्राण पिता से वो प्राण मिलेंगे तभी तो मुक्त होगा, मुक्ति मिलेगी। कोई मुक्त नहीं हो रहा, बाहर में गई मुक्ति उक्ति, सब ठोक ठोक के मिट्टी भर रखी है मनुष्य ने। अब मिट्टी ही सर्वनाश करने वाली है। मनुष्य का मिट्टी के प्रति आकर्षित हो रहा है, मेरी मिट्टी पे मर जावा, तेरी मिट्टी ही तुझे मारेगी। अरे मिट्टी इतनी खतरनाक है, इतनी खतरनाक है, इतनी भयानक है, इतनी भयानक है। अरे अरे वो मांसों का ढेर है, एक एक कण के अंदर वो कुलबुलाता हुआ कीड़ा, इतनी खतरनाक है मिट्टी। मनुष्य को इतना भयानक बना देगी, मनुष्य को पता ही नहीं चलेगा कि वो मनुष्य कितना भयानक बन गया है।
अभी नाच रहा है, कूद रहा है, फिर एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे। अरे बहुत ज्यादा बच्चे खाए जाएंगे इस मिट्टी पर, इतने बच्चे खाए जाएंगे। अभी बच्चे के चक्कर में मैं और मेरा के कहानी मैं और मेरा से शुरू हुई थी, और मैं और मेरा कोई खाने से एंड होगी बच्चों को, क्योंकि सृष्टिकर्ता का नियम ऐसे घूम के आता है। समय बड़ा बलवाना है, समय यहाँ से शुरू होता है और समय पर ही आता है। अरे वो उससे कोई बच ही नहीं सकता। मनुष्य सोचता है कि पृथ्वी इतनी बड़ी है यार, कैसा। अरे तू सोच मूर्ख अज्ञानी, पृथ्वी को चलाने वाला कितना बड़ा है। वो अनंत अखंड अजरामर है, वो खाली है, पूरा अनंत है, वो उसका कोई अंत ही नहीं है। पृथ्वी उसके सामने धूल के कण के समान है, वो खाली है, वो जिंदा शक्ति है, वो ईश्वर अल्लाह खुदा गोड रब है, और वो खाली है रे। उसे कुछ कह ही नहीं सकते हम लोग। नथिंग इज एवरीथिंग। जो खाली है वही सब कुछ है, जो कुछ नहीं है वही सब कुछ है। वही बनाता है, मिटाता है, चलाता है, घुमाता है, वही लीला रचता है सब कुछ। इतना भयानक मानव सभ्यता का इतना भयानक तरीके से अंत होने वाला है, बहुत भयानक तरीके से, बहुत भयानक तरीके से अंत होने वाला है। जो आज मन से लूट रहे हैं, फिर वही जो आज मन से लूट रहे हैं, मन से मूर्ख बना रहे लोगों को, वही तन से खाएंगे उन लोगों को। तन से खाएंगे ऐसे यार, खा जाएंगे ऐसे, बचने की कोशिश करेंगे, उनको ऐसे काट काट पीट के खाएंगे उनको बहुत बुरी तरह से। अभी मिट्टी और क्रूर बना रही है, मनुष्य को और क्रूर बना रही है। इतना भयानक समय आने वाला है, इतना भयानक, अरे बहुत ज्यादा भयानक। ऐसे चीख पुकार मचने वाली है, बचने की कोशिश करेंगे लोग, भागेंगे। अरे बहुत, इस टट्टी को दिख रहा है, ये टट्टी अनंत अखंड अजर अमर है, जन्म मरण के चक्र से मुक्त है, सत्य से जुड़ा हूं, इसलिए सत्य सत्य देख पा रहा हूं।